तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आज हम इंसानी बर्ताव के एक बहुत ही शक्तिशाली नियम पर बात करेंगे कि जब भी मदद मांगनी हो तो लोगों के स्वार्थ की बात करें। ये एक ऐसा नियम है जो पूरी तरह से बदल सकता है कि लोग आपकी बातों का जवाब कैसे देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है ना? चाहे कोई छोटी सी मदद हो या कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट, उसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। और आज का हमारा ये विश्लेषण इसी गुत्थी को सुलझाने वाला है। देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना पड़ता है, और मदद मांगने के पीछे जो साइकोलॉजी है उसकी नींव टिकी है एक बहुत ही बुनियादी इंसानी प्रेरणा पर, जिसे हम कहते हैं स्वार्थ। इंसान, हम सब जानते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। सदियों से हम जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के साथ रहते आए हैं। लेकिन अब हालात थोड़े बदल चुके हैं। अब हम आपसी फायदे के लिए साथ रहते हैं, और समय के साथ साथ यही आपसी हित स्वार्थ या सेल्फ इंटरेस्ट में बदल गया है। तो इस सिद्धांत का जो सबसे अहम नियम है वो क्या है? ये बहुत ही सीधा और सरल है। अब ये जो बात है ना, ये हमारी आदत के एकदम उल्टी हो सकती है। हमें अक्सर लगता है कि किसी को पुराने एहसान याद दिलाने से या उनकी दया पर निर्भर रहने से काम बन जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि लोग अक्सर मदद को नजरअंदाज करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो इसकी जगह उन्हें यह दिखाना चाहिए कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या फायदा होगा। उन्हें ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो असल में अपनी ही मदद कर रहे हैं। इस नियम को असल जिंदगी में काम करते हुए देखने के लिए चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और 14वीं सदी के इटली की एक कहानी देखते हैं जो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है। तो कल्पना कीजिए, कास्त्रुचियो कास्त्र कहानी, एक मामूली सा सैनिक जो पोगियो परिवार की मदद से सत्ता के शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन सत्ता का नशा ऐसा होता है कि वो सारे एहसान भूल गया। साल था 1325। कास्त्रुचियो युद्ध के लिए कहीं दूर गया हुआ था और पोगियो परिवार ने उसके गवर्नर के खिलाफ बगावत कर दी। परिवार के मुखिया स्टेफानो ने किसी तरह हालात को संभाला और कास्त्रुचियो से दया की गुहार लगाई। लेकिन उसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। तो स्टेफानो की गलती क्या थी? उसने ये मान लिया कि कास्त्रुचियो उनके किए गए एहसानों को याद रखेगा। उसने दया और कृतज्ञता की अपील की, जो एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक के सामने की जाने वाली सबसे बड़ी गलती थी। कास्त्रुचियो की सोच को समझने के लिए उसके ये शब्द ही काफी हैं। जब उसने अपने एक और करीबी दोस्त को मारा तो उसने कहा, मैंने एक पुराने दोस्त को नहीं बल्कि एक नए दुश्मन को मारा है। उसके लिए सिर्फ आज का फायदा मायने रखता था, कल के रिश्ते नहीं। अगर स्टेफानो इस नियम को समझता तो वो शायद कोई दूसरा रास्ता अपनाता। उसे अतीत को भूल जाना चाहिए था। उसे कास्त्रुचियो को पैसों का या भविष्य में फौजी मदद का प्रस्ताव देना चाहिए था। उसे ये दिखाना था कि पोगियो परिवार को माफ करना खुद कास्त्रुचियो के अपने फायदे में कैसे है। लेकिन क्या ये नियम हमेशा काम करता है? देखिए, हर नियम की तरह इसके भी कुछ अपवाद हैं और उन्हें जानना भी उतना ही जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना किसी फायदे के भी मदद करना अच्छा लगता है। उन्हें दूसरों की मदद करके खुद को बेहतर महसूस होता है। और फिर कुछ लोग सच में निस्वार्थ होते हैं, जिन्हें बस दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के सामने उनके स्वार्थ की बात करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। यहां पर रणनीति बदल जाती है। आपको उन्हें कोई वजह नहीं देनी होती, बल्कि अपनी महानता या दानशीलता दिखाने का एक मौका देना होता है। खैर, अपवादों को एक तरफ रखते हैं और मुख्य तर्क पर वापस आते हैं और स्वार्थ के परम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इंसानी प्रेरणा को देखें ना, तो स्वार्थ इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। हाँ, श्रेष्ठता की भावना और सच्ची निस्वार्थता भी मौजूद है, लेकिन बहुत कम। ज्यादातर इंसान स्वार्थी ही होते हैं। और इसी वजह से लालच, जैसे अक्सर एक बुरी भावना माना जाता है, सबसे प्रमुख भावनाओं में से एक बन जाती है। महत्वाकांक्षी लोगों के लिए तो ये एक ईंधन की तरह काम करती है। एक ऐसी भूख पैदा करती है जो कभी मिटती नहीं और बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यहां से जो सबक मिलता है वो ये है कि स्वार्थ एक यूनिवर्सल पावर है। ये हम सब में है, और दुनिया में कामयाबी से आगे बढ़ने के लिए इसे पहचानने और इसके साथ काम करने की काबिलियत पैदा करनी ही होगी। एक पल के लिए इस पर सोचिए, जब कोई बिना कुछ दिए बार बार बस मदद ही मांगता रहता है तो क्या होता है? धीरे धीरे सामने वाला बहाने बनाने लगता है या फिर मदद करने से ही मना कर देता है। रिश्ता कमजोर होता चला जाता है क्योंकि वो एक तरफा हो जाता है।
और आखिर में हम इस सरल, शायद थोड़ी कठोर, लेकिन परम सच्चाई पर पहुंचते हैं। इस दुनिया की रचना ही कुछ ऐसी है कि हर कोई अपने लिए है। इसे समझना थोड़ा दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये दुनिया को समझने और उसमें आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका भी हो सकता है।